अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम जो पहले 4.1 4.2 में क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई करते थे डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। इन क्वेश्चंस में अब वही आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है? जितने भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होंगे उसमें जो कॉमन नंबर या वेरिएबल आ रहा होगा वो हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 21x⁻2 है y कोमा 35x y⁻2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 21x² को। इसको पहले हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। सबसे पहले देखें कि जो 21 है वो हमारा 3 × 7 का फैक्टर होता है। ठीक है, और जो x की पावर 2 है उसको हम x.x में चेंज कर देंगे और सिंपल y की पावर 1 आ जाएगी। ये जो डॉट है इनका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें या डॉट लगा दें तो मैटर नहीं करता, कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखें 35x y⁻2 है, तो इसमें देखें जो 35 है, 35 हमारा 5 × 7 होता है। उसके बाद x आ गया और y की पावर 2 है, उसको हमने ब्रेक कर दिया। हमने ये देखना है जिसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये दो एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इनमें जो मिनिमम पावर होगी उसके मुताबिक हमने ब्रेक करना होता है। जस्ट लाइक एक्स वाई की पावर 1 है और इधर वाई की पावर 2 है, तो इसको हमने 1 और 1 में ब्रेक कर देना, वाई की पावर 1 एंड वाई की पावर 1 में। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ताकि वो चीज़ कॉमन आ जाए। ठीक है, इसलिए हम ब्रेक कर देते हैं उसे। अब देखें कि इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, सबसे पहले तो 7 कॉमन आता नज़र आ रहा है। उसके बाद x जो है वो दोनों में है और सिंगल y दोनों में आ रहा है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ होगा 7xy। कॉमन फैक्टर सबसे पहले निकाल लिया, उसके बाद एचसीएफ हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 4x² - 9y² है, कोमा 2x² - 3xy है। अब इस पर तो सिंपली a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 2x का स्क्वायर है और ये हमारा 3y का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे सिंपली। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा है 2x² - 3xy है। ठीक है, अब इसमें देखें कि सिंपली x कॉमन आता नज़र आ रहा है। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, सिर्फ ये कॉमन आता नज़र आ रहा है कि x की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट 2x - 3y आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि इसमें हमारा जो कॉमन फैक्टर है 2x - 3y, 2x - 3y, ये हमारा कॉमन फैक्टर है जो कि एचसीएफ का आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखें कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में x की पावर 3 है, -1 है, इस पर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपली, और ये हमारा x² + x + 1 है। इस पर कोई भी फार्मूला या मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा x³ - 1 का क्यूब और इसका फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। a - b फार्मूला अप्लाई होता है और इनसाइड द ब्रैकेट a² + ab, माइनस वाले के सेंटर में प्लस का साइन आता है और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म हमारी 1 है, तो इसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। इसको एक्सपेंड सिंप्लीफाई किया तो x - 1 और x² + x + 1 आ गया। ठीक है, और जो सेकंड हमारी जो एक्सप्रेशन थी वो x² + x + 1 है, तो दोनों में ये कॉमन आ गया, तो ये हमारा फाइनल एचसीएफ का आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखें पार्ट नंबर 4 में एक ही फॉर्म में आपको एक्सप्रेशंस गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट देखें कि इसमें सिंपली ए कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें से हमने ए कॉमन ले लेना, ए की पावर 1 हमने कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है मिनिमम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ए की पावर 1 तीनों में कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लेना बाहर। और अंदर जो a² + 2a - 3 है, तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो -3 है, इसका हम 3 एंड 1 का फैक्टर बनाएंगे और सेंटर में हमें +2 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ हम प्लस का साइन और 1 के साथ माइनस का लगा देंगे, तो आंसर हमारा प्लस में 2 आ रहा है। अब दोनों के साथ हम x लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि 2x की जगह पर हमने 3x - 1x पुट कर देना है। तो सॉरी, यहाँ पर हमें गिवन है, तो हमने x की जगह पर a लगा देना है। ठीक है, यानी कि हमारे जो फैक्टर बनेंगे 3 और 1 का बनेगा और 3 के साथ प्लस का साइन और
1 के साथ हमने माइनस का साइन लगा देना, 1a हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। इधर से a कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट a+1 आ जाएगा। इधर से -1 आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट a+3 आ जाएगा। उसके बाद a+3 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा और सेकेंड फैक्टर में हमारा a-1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ सेकेंड एक्सप्रेशन पे, 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a है। सबसे पहले तो a कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a² आ जाएगा, ये हमारा बनेगा -6। ठीक है, अब हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारा सेंटर में प्लस माइनस करने से उन फैक्टर्स को हमारा 5 आना चाहिए प्लस में। अगर मैं 6 के साथ अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं, 6 × 6 और 1 के साथ मैं माइनस का साइन लगा दूं, तो मेरा आंसर प्लस में 5 आ रहा है। ठीक है, प्लस में 5 आ रहा है, तो मैं दोनों के साथ a लगा दूंगा, तीनों के साथ, तो 5a की जगह पर हमारा प्लस में 6a माइनस 1a आ जाएगा। ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। ठीक है, अभी देखें, हमने देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। इधर से 2a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a+3 आ जाएगा। इधर से -1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a+3 आ जाएगा। अब a+3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ब्रैकेट के इनसाइड सेकंड फैक्टर में 2a-1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लेना है कि एक तो ये हमारा आंसर था, दूसरा हमारा आंसर ये है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है और दूसरा a+3 दोनों में आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा HCF का आंसर होगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी हमने ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें क्या है, 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और t की फॉर्म में है। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है t² माइनस 3t माइनस 4 है और इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे, -4 के हमने फैक्टर बनाने हैं, -4। अब फैक्टर 4 1 ज़र 4 होता है, 4 और 1 का फैक्टर बनेंगे। सेंटर में हमें -3 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, आंसर हमारा 3t आना चाहिए माइनस में। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, -3t की जगह पर हमने -4t और +1t पुट कर देना है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया और उसके बाद देखेंगे फर्स्ट और लास्ट टू टर्म्स में से हमारा t कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू में से, और ब्रैकेट के इनसाइड t -4 आ जाएगा और सेकंड फैक्टर में हमारा 1 कॉमन आ रहा है, तो फैक्टर के इनसाइड t+4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे t+4 कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है और t+1 हमारा सेकंड फैक्टर में आ जाएगा। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें आपने साइन की करेक्शन कर लेनी है। कुछ बुक्स में यहाँ पे साइन चेंज है, ये बेसिकली t² माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, -3t -4 है, इसकी आपने करेक्शन कर लेनी है। मार्केट में दो तरह की बुक्स हैं, एक बुक में सही क्वेश्चंस गिवन है, दूसरी में जो है माइनर मिस्टेक्स हैं, जैसा कि 5.2 में भी थी, चैप्टर 3 में भी मिस्टेक्स थी। तो इस तरह माइनर मिस्टेक्स समटाइम आपको नज़र आएंगी। चैप्टर 4 में भी आपको इसमें 2-3 मिस्टेक्स नज़र आएंगी जिसकी करेक्शन कर दी गई हुई है। तो फिलहाल ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन ये हमारा ठीक है, t² + 5t + 4 है, तो इसका हमने 4 और 1 का फैक्टर बना लेना है, क्योंकि हमें सेंटर में +5 चाहिए, 4 और 1 का फैक्टर बन जाएगा। तो ये हमारा t² + 4t प्लस जी, फर्स्ट टू में से t कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के इनसाइड t+4 आ जाएगा और इधर से हमारा 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के इनसाइड t+4 आ जाएगा। अब देखें, दोनों जो फैक्टर हैं t+4 हमारे कॉमन आ जाएंगे, दोनों सेम हैं, तो ब्रैकेट के इनसाइड हमारा t+1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा t² -1 है, तो इसमें सिंपली t² -1² हम इसको a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। अब देखेंगे तीनों में t+1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा HCF का आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। सबसे पहला जो है x² + 15x + 56 है, तो 56 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर 15 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 7 ज़र 56 होता है, दोनों के साथ अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं तो हमारा 15 आंसर आएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, दोनों के साथ x लगा देते हैं और 15 के साथ भी x, यानी कि जहाँ पर 15x है उसकी जगह पर हमने 8x प्लस 7x पुट कर देना है। अभी देखिए 15x की जगह पर 7x प्लस 8x, जो भी वैल्यू हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से कोई भी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टू और लास्ट टू में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इधर से हमारा x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के इनसाइड x प्लस 7 एंड इधर प्लस 8 कॉमन आ जाएगा। 8 7 ज़ार 56 होता है और 8 1 ज़ार 8 होता है, ठीक है। तो 8 हमारा कॉमन आ गया, इसकी जगह पर हमारा x रह जाएगा, 8 हमारा बाहर आ गया एंड प्लस 8 7 ज़ार 56 होता है, इसकी 8 और 7 फैक्टर बनते हैं, तो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा और इसकी जगह पर 7 रह जाएगा। अब देखेंगे x प्लस 7 हमारा दोनों जो टर्म्स है उसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लिख लेंगे और सेकंड ब्रैकेट में हमारा x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है, तो हमने माइनस 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारा प्लस 5 आना चाहिए। माइनस 24 है तो 8 3 ज़ार 24 होता है, तो हमें आंसर चाहिए प्लस में, तो 8 के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं, इधर माइनस का लगा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनके साथ x का साइन लगा दें। अभी देखें कि प्लस 8x में से माइनस 3x करें तो हमारा आंसर 5x आता है, यानी कि 5x की जगह पर हमने 8x माइनस 3x पुट कर देना है, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। तो अब हमने देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। इधर से हमारा x कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से अंदर x प्लस 8 रह जाएगा, इधर से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, तो x प्लस 8 हमारा ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा। अब x प्लस 8 हमारा कॉमन आ रहा है, तो सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 3 आ गया। अब देखिए हमारे जो दो आंसर हैं उसमें x प्लस 8 और x प्लस 8 हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। थर्ड भी अभी एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के इनसाइड x प्लस 8 आ गया, यानी कि हमारा आंसर वही बन रहा है x प्लस 8, x प्लस 8 और x प्लस 8, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।